वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान का एक टॉपिक रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करें, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रासायनिक समीकरण विभिन्न क्वेश्चन में, विभिन्न अभिक्रियाओं में दिए होते हैं और जो है ये अनबैलेंस होते हैं या संतुलित नहीं होते, तो इनको बिना संतुलित किए हम इस पे आधारित गणनाएं नहीं कर पाते। तो आप लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की कई विधियां हैं। उसमें जो मुख्य दो विधियां हैं वो एक हमारी है इलेक्ट्रॉन आयन विधि, इलेक्ट्रॉन आयन विधि, और जो दूसरी विधि है वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि, संख्या विधि मीन्स इलेक्ट्रॉन आयन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं और जो है उनको अगर आप ध्यान रखें तो कोई भी इक्वेशन जो दिया होता है उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक ये इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए। जेडीएन मेटल की एक्वस H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन का ये इक्वेशन है। ये सॉलिड है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है जिंक आयन, और ये हाइड्रोजन गैस है। ये अनबैलेंस एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको बैलेंस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो पहला स्टेप होता है कि जो भी इक्वेशन दिया होता है उस इक्वेशन को हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, दो अर्ध समीकरण के रूप में। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है दो अर्ध समीकरण, हाफ इक्वेशन, दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखने पर दिए हुए इक्वेशन को हम पहले दो अर्ध समीकरण या हाफ इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, और ये हाफ इक्वेशन जो भी रहेगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के बेसिस पर रहेगा। मीन्स जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको और जिसका रिडक्शन होता है उसको हमको दो हाफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो है जेडीएन से आप देख रहे हैं कि ये Zn2+, ये जो आयन है जिंक आयन है, जेडीएन मेटल का एक्वस सॉल्यूशन में या डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन होती है तो ये एक्वस मीडियम में Zn2+ या जिंक आयन फॉर्म होता है। तो ये ऑक्सीडेशन है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की प्रोसेस है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो गया ये। दूसरा जो आप देखेंगे, ये फर्स्ट हमारा हाफ इक्वेशन हुआ। सेकेंड जो हाफ इक्वेशन बन रहा है वो है हमारा H+ से ये फॉर्म हो रहा है H2 गैस, H2 गैस, H+ एक्वस मीडियम में जो है वो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन आप कहें चाहे इसको आप रिडक्शन कहें। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में हम दो हाफ इक्वेशन या दो अर्ध समीकरण इस तरह से दिए हुए समीकरण से हम लिख लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है उस दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम जो है जो दोनों अर्ध समीकरण है जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो है बनाया है, तो इस बेसिस पर हम इसको जो है
जो भी हमारा हाफ इक्वेशन है इसमें एटम और आयंस को बैलेंस करेंगे। तो उसमें पहले हम एटम यानी परमाणु को संतुलित करेंगे और फिर आयन को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए पहला जो हमारा ये हाफ इक्वेशन, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो ये Zn है इस पर चार्ज को और इसके एटम को बोथ साइड, दोनों साइड में हमको इसको बैलेंस करना है। तो देखिए एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पे चार्ज अनबैलेंस है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब देखिए इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जिधर चार्ज अधिक होता है उस साइड में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो चार्ज है वो बैलेंस हो गया। 2 माइनस चार्ज और 2 प्लस चार्ज मीन्स 0 बैलेंस हो गया। ये चार्ज इधर 0 है, तो बोथ साइड में एटम और चार्ज इस इक्वेशन में बैलेंस हो गए। फिर सेकंड वाले इक्वेशन में इसी तरह से हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, एटम यानी परमाणु और आवेश, परमाणु और आवेश को संतुलित करने पर या बैलेंस करने पर। इस तरह से दूसरे स्टेप में हम परमाणु को और आवेश को बैलेंस करेंगे दोनों हाफ इक्वेशन में। तो ये आपने देखा कि इस इक्वेशन में तो हमने बैलेंस कर लिया। अब जो दूसरा हमारा इक्वेशन है उसमें भी आप देखिए दूसरा हाफ जो इक्वेशन है उसमें बैलेंस करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में जब बैलेंस करेंगे तो इधर हमारा H प्लस और H प्लस से आप देख रहे हैं इधर H2 फॉर्म हो रहा है, H2। ये देखिए अब इसमें इस इक्वेशन में आप देखें जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन में एटम बैलेंस नहीं है। पहले हम एटम बैलेंस करेंगे। तो इधर 1 एटम है, इस साइड में 2 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि एटम बैलेंस हो गया, परमाणु संतुलित हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें आवेश यानी चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज में इधर देखिए 2 प्लस चार्ज है, इस साइड में 0 चार्ज है। तो इस जिधर चार्ज अधिक होता है प्लस, उधर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। तो इस साइड में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ये देखिए ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण इक्वेशन था हमारा, ऑक्सीकरण हाफ इक्वेशन, और ये हमारा अपचयन हाफ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में जिसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जब इक्वल हो जाते हैं दोनों में, तो फिर उन दोनों हाफ इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। अब आप इसको जब जोड़ेंगे दोनों हाफ इक्वेशन को जिसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो देखिए ये Zn आया इस साइड में और प्लस 2H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है। ये हमारा आया देखिए Zn2 प्लस और प्लस इस साइड में ये H2 गैस। इस तरह से ये हमारा दोनों थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों हाफ इक्वेशन को जोड़ दिया। तो थर्ड स्टेप में दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब इसमें एक बार हम जरूर चेक कर लेंगे कि दोनों साइड में चार्ज और एटम बैलेंस है कि नहीं। देखिए Zn इधर 1 है, इस साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इस साइड में भी 2 एटम है। अब चार्ज देखिए इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमने जो है बैलेंस इक्वेशन प्राप्त कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसे
और लोगों को भी सेंड कीजिए। धन्यवाद।